हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की विधियों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ, इसके अदर जो है वो धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया रही, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और क्षार धातुओं के साथ। ये अपनी अभिक्रियाएं जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट उसी का अगला हिस्सा अपना सेकेंड पोर्शन है। जो शेष बची हुई अभिक्रियाएं थी उनके अंदर नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है, वो है आपकी 6 अभिक्रियाएं कंप्लीट थी। नंबर 7 वो होगी आपकी एल्कोहलों के साथ, एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। अब एल्कोहलों के साथ जो है वो किस प्रकार ये अभिक्रिया दर्शाते हैं, कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो जैसे एक कॉमन अभिक्रिया ली जिसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक एल्कोहल लिया, उस एल्कोहल की क्रिया आप कार्बोक्सिलिक अम्लों से करवाते हो, तो ये जो प्रक्रिया होती है वो एक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। जैसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हो। इनकी उपस्थिति जब ये अभिक्रिया करवाओगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, उसके द्वारा जो है वो एक एस्टर जो है वो अपने को प्राप्त होता है। जैसे बात करें, कॉमन ले लिया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है RC≡OH। आप इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एक एल्कोहल के साथ संपन्न करवाते हैं। जैसे मैंने एल्कोहल ले लिया, वो ले लिया HO R'। ठीक है, यहां अंतर करने के लिए, इस R और इस R में अंतर करने के लिए इसको मैंने क्या कर दिया, R'। ये मेरे पास एक एल्कोहल है और ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जब इसकी इससे क्रिया होती है तो इसकी क्रिया के फलस्वरूप इसमें क्या होगा कि यहां से जो है वो एक समूह का, जैसे इस समूह का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या समूह OH, और इस समूह की जो है वो हाइड्रोजन, ये दोनों क्रिया करती हैं। इसका OH समूह और इसकी हाइड्रोजन, ये परस्पर क्रिया करेंगी और ये परस्पर क्रिया करके किसका निर्माण करेंगी, H2O का। ठीक है, यहां से OH समूह और इसकी हाइड्रोजन, ये दोनों समूह परस्पर क्रिया करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, H2O का, और शेष समूह अपना उत्पाद के रूप में। और यहां उत्प्रेरक क्या होगा, एक अम्लीय उत्प्रेरक। वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो जो बचा उसको उत्पाद के रूप में लिखोगे तो RC≡OR'। ठीक है, RC≡OR'। ये क्या हो गया आपका एक एस्टर, प्लस सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है आपको, H2O। ठीक है, तो सह उत्पाद के रूप में H2O मिल गया। तो मुख्य उत्पाद क्या हो गया आपका, एक एस्टर। जैसे एक अभिक्रिया ले, एग्जाम्पल के लिए यहां मैंने एक अभिक्रिया ली, यहां मैंने R की जगह ले लिया, वो ले लिया CH3 समूह, CH3 C≡OH प्लस आप एक एल्कोहल ले, ध्यान रखना R इधर CH3 लिया है तो यहां R' है तो अलग होना चाहिए। यहां एक कार्बन लिया है मैंने CH3, आप इधर दो समूह ले सकते हो। तो मैंने यहां ले लिया HO, CH2 और CH3। ये मेरा क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल ये क्या है, एसिटिक अम्ल। अभिकारक का नाम हो गया एसिटिक अम्ल। अब ये परस्पर क्रिया करके यहां से OH और इसका H, ये किस रूप में बाहर हो गया, H2O के रूप में। सारी प्रक्रिया किसकी प्रेजेंस में हो रही है, अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर। तो उत्पाद क्या बन गया, CH3 C≡O, CH3 C≡O, CH2 और CH3। ठीक है, प्लस बाहर क्या निष्कासित हो रहा है, H2O। तो इस तरीके से क्या प्राप्त हो गया, एस्टर प्राप्त हो गया। इस एस्टर के नामांकन की बात की जाए तो इसका नाम क्या होगा, तो यहां देखो इसमें इन दो के कार्बन्स की, यहां कार्बन्स के बीच में क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। तो इधर तो अंकन होगा नहीं, तो यहां से मैंने अंकन को प्रायिकता दी 1 और 2, 2 कार्बन हो गए। इधर कितने कार्बन है, 2। एस्टर का अनुलग्न क्या होता है, OH। 2 कार्बन है मुख्य कार्बन श्रृंखला में, तो 2 के नाम में क्या जोड़ोगे आप, एथ, और एथ में क्या जोड़ना है, OH। तो जब आप एथ के नाम में OH जोड़ोगे तो नाम हो जाएगा संयुक्त रूप से एथेनोइड। और इधर 2 कार्बन है, तो इस 2 कार्बन को बोलोगे एथिल, एथिल, और ये संयुक्त रूप से क्या कहलाएगा, एथेनोइड, एथेनोइड। ठीक है, तो इस तरीके से अपने उत्पाद का नाम। तो इसमें क्या रखना, ध्यान रखना है कि कॉमन एक अभिक्रिया है, जैसे ये दी हुई है, कॉमन एग्जाम्पल रखना नहीं, कॉमन अभिक्रिया आपको याद है तो सिंपली हो जाएगा। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसकी क्रिया आपको एक एल्कोहल से करवानी है। डिफरेंस करने के लिए आप एक R मानोगे तो एक को R' मानोगे,
यानी कार्बन जो है उनकी संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंस होगी, अलग अलग होगी। तो इसकी जब इससे क्रिया करवाओगे तो यहां से जल का अणु निष्कासित होगा। सारी प्रक्रिया अम्लीय माध्यम में होगी, जहां पे आप उत्प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हो, यानी HCl या फिर H2SO4। और उसके फलस्वरूप क्या निष्कासित होता है, जल का अणु, और किसका निर्माण होता है, एस्टर के अणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट, ये जो अभिक्रिया कहलाती है अपनी, ये जो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, एस्टर का निर्माण हुआ इसके द्वारा, तो इस अभिक्रिया को जो है वो क्या कहा जा सकता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया नंबर 8। तो सिंपल अभिक्रियाएं हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी अभिक्रियाएं, इनसे मिलता जुलता प्रारूप जो है वो पीछे पड़ा हुआ है अपना, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 जो होगी वो होगी आपकी, जिसमें अपन यहां जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो दिया हुआ है, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु जो क्रिया करके आपस में जो विलोपन अभिक्रियाएं देते हैं, वो प्रक्रिया होगी जिसमें एल्केनोइक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। तो यहां जो है वो अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, अब विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को जो है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक जो अम्ल हैं, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हो या फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ले सकते हैं। इसकी उपस्थिति में जो है वो गर्म किया जाता है। तो जब इसको गर्म करोगे तो उसके फलस्वरूप जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी, विलोपन अभिक्रिया। तो जैसे एक कॉमन ले लिया आपने, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया जिसके कितने मोल काम में आएंगे, यहाँ पे 2 मोल काम में आएंगे, दो अणु काम मिलेंगे। तो R C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इसके 2 मोल, यानी 1 मोल ये है, इस जैसा ही दूसरा मोल, सेम यही मोल काम में लेना है। तो HO C डबल बॉन्ड O और R, मैंने क्या कहा, ध्यान रखना सेम मोल, दोनों मोल क्या होनी चाहिए, सेम। ये नहीं कि यहाँ R है तो आप यहाँ R डैश कर रहे हो, नहीं, समान अणु होने चाहिए। इन समान अणुओं की क्रिया जो है वो किसके साथ संपन्न करवाई जाएगी, या तो आप ले सकते हो इसमें सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 इसके साथ क्रिया करवा सकते हो, या फिर P2O5, इसकी उपस्थिति में क्या करना है, आपको गर्म करना है। इन दोनों में से कोई एक लेोगे और साथ में उसको क्या करोगे, गर्म करोगे। तो जब गर्म किया जाता है इस मॉलिक्यूल को, जब आप गर्म करोगे इनकी प्रेजेंस के अंदर, तो क्या होगा कि इन दोनों समूहों में से किसी एक समूह की तो OH और दूसरी समूह की H, ये क्रिया करती है और यहां से H2 अणु का निष्कासन होता है। और जो शेष हो गया उसको क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। तो जो शेष है वो है मेरे पास R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां हो गया आपका O C डबल बॉन्ड O और R प्लस बाहर क्या निष्कासित हो रहा है, H2। ठीक है, तो यहां इस समूह को गौर से देखो, ये जो समूह है, ठीक है, जहां मैं सर्किल गोला कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं करना है, कॉपी में सीधा लिखना है। जो सर्किल कर रहा हूं ये समूह क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। जो उत्पाद है उस पूरे उत्पाद का नाम जो है वो क्या होगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ये अपने पास जो है वो उत्पाद। तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है आपकी विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, आप इसे नोट करो, मैं इसी में करेक्शन करूंगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लें, इसकी एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो फटाफट नोट करें इसे, इसी में मैं करेक्शन कर रहा हूं, आपको एग्जाम्पल लिखना है इसके नीचे। ये कॉमन अभिक्रिया हो गई है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एग्जाम्पल के लिए जो है वो मैंने यहां ले लिया, वो ले लिया इस R की जगह, R की जगह मैंने यहां ले लिया CH3। ठीक है, तो सेम इस R की जगह भी क्या किया जाएगा, इस R की जगह भी मैं लूंगा CH3, यहां भी मैंने ले लिया CH3, ये आपका CH3 समूह हो गया। तो ये एसिटिक अम्ल के 2 मोल, ये क्रिया करते हैं। तो अब जहां जहां R है वहां उठा के आपको क्या करना है, CH3 करना है। तो मैंने यहां भी कर दिया CH3 और इस जगह भी क्या कर दिया CH3। ठीक है, तो उत्पाद का नाम एनहाइड्राइड है, उत्पाद का नाम करोगे तो उत्पाद का नाम क्या होगा, मैथ और एथ, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। 2 कार्बन, 1 कार्बन और 2 कार्बन, इधर चल नहीं सकते क्यों, बीच में क्या आ गई
ऑक्सीजन। इधर भी क्या है 1 और 2 कार्बन, तो अपने को एक समूह की तरफ चलना है। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए क्या काम में आएगा 1 और 2 कार्बन के लिए एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का नाम जो हो गया वो हो गया एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर। ये अपनी जो अभिक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है विलोपन अभिक्रिया। ये आप एक एग्जांपल इसमें ले सकते हो। तो कॉमन अभिक्रिया याद है तो एग्जांपल बहुत सिंपल है। ये आपकी अभिक्रिया नंबर जो है वो 8 है, जिसमें एल्केनोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया नंबर 9। तो बहुत सिंपल अभिक्रियाएं हैं, बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। तो इसमें 9 जो अभिक्रिया है वो होगी अपनी कि किसके साथ क्रिया करवाई जाए, अमोनिया के साथ। कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो है वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया हो। तो 9 नंबर है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। NH3 के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब अमोनिया के साथ जो है ये किस प्रकार क्रिया दर्शाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। तो इसमें पहले देखो सुनो, इसमें क्या है कि जब आप अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक अम्लों की जब अमोनिया के साथ क्रिया करवाओगी तो क्रिया करवाने पर सबसे पहले जो है वो जो बीच में बनता है अमोनिया से जब ये क्रिया करेगा, अम्ल जो है वो एक अमोनिया क्या है क्षारीय प्रकृति का, जब इससे ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा अमोनियम लवण का निर्माण होगा। और फिर आप अमोनियम लवण को जब गर्म करोगे, उसे बॉईल किया जाएगा, तो उसके फलस्वरूप जो है वो जल के अणु का निष्कासन होगा और एक एल्केनेमाइड जो है वो अपने को प्राप्त होता है। ठीक है। इसका आगे भी प्रोसीजर है कि जब एल्केनेमाइड को गर्म किया जाए तो क्या बनता है। ये अपन प्रीवियस अपना जो एल्किल हैलाइड था उसके अंदर भी पढ़ा हुआ है, और वहां से जो नेक्स्ट अप टू अपने चैप्टर आएंगे आगे वहां भी इस चीज को पढ़ेंगे कि जब एल्केनेमाइड को आप गर्म करोगे तो वहां से मुझे एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड जो है वो प्राप्त होता है। तो ये पूरे प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर को सुनो क्या होता है इसके अंदर। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लोगे, इसकी क्रिया अमोनिया से कराओगे तो बीच में क्या बनेगा लवण, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है अमोनिया क्षारीय प्रवृत्ति का है। ये क्रिया करके परस्पर क्या बनाता है लवण बनाता है। फिर आप उस लवण को गर्म करोगे तो उसके फलस्वरूप बनेगा आपका एल्केनेमाइड। और अगर आपने एल्केनेमाइड को और ज्यादा गर्म किया है, ठीक है, एल्केनेमाइड को आप और ज्यादा गर्म करते हो या P2O5 की उपस्थिति में, इसकी प्रेजेंस में आप उसे गर्म करते हो तो उसके फलस्वरूप जो है वो आपको क्या मिलेगा एल्केन नाइट्राइल। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो अमोनिया के साथ। तो इसमें किस तरीके से, जैसे एक कॉमन ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने R, C+O और H। ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है लोन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है कि अम्ल जो है वो अपना ये H आयन, ये H+ आयन देता है। तो ये जब H+ आयन देता है तो ये अमोनिया क्या करता है कि यहां से अपना ये नाइट्रोजन जो है जिसके ऊपर लोन पेयर रखा हुआ है, ये लोन पेयर कौन अडॉप्ट करता है, ये लोन पेयर देता है किसको हाइड्रोजन को, और इसको देकर इसके साथ अटैच होता है और कंपाउंड मध्यवर्ती बनाता है C+O ONH4+। इसने अपना लोन पेयर किसको दिया है इस हाइड्रोजन को दिया है, लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दिया है। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगी इसके साथ, तो NH3 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NH4 में। ये कहलाता है आपका अमोनियम लवण। ये हो गया आपका अमोनियम लवण जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है। जहां अब इस अमोनियम लवण को आप क्या करोगे, इस अमोनियम लवण को किया जाता है गर्म। जब आप इसे गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा, यहां से जल के अणु का निष्कासन होगा। तो निष्कासन किस तरीके से, यहां से 2 हाइड्रोजन और इस समूह की 1 ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक समूह की 1 ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन ये बाहर निकलती है H2 के रूप में। तो आप यहां से H2 2 हाइड्रोजन कम करोगे और ये ऑक्सीजन बाहर निकालोगे किस रूप में H2O के रूप में, H2O के रूप में। प्लस तो शेष क्या बच गया R, C+O और NH2 ये बाहर निकल चुकी और यहां रह गया NH2, इसकी 2 हाइड्रोजन बाहर जा चुकी है। तो उत्पाद हो गया R, C+O NH2। ये जो उत्पाद कहलाता है ये कहलाता है अपना एल्केनेमाइड। ठीक है। ये क्या हो गया एल्केनेमाइड। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। किसमें एल्केनेमाइड का जो है फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अमोनिया से क्रिया की, दोबारा देखना इसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अमोनिया से क्रिया की,
जिसमें अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर किसको देता है, इस हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन को देकर क्या बनाता है, अमोनियम आयन NH4 प्लस। आप अमोनियम लवण को जब गर्म करोगे तो गर्म करने के फलस्वरूप जो है वो जल का अणु बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, जिसमें अमोनियम की इसकी तो 2 हाइड्रोजन और इसके बगल वाली ये ऑक्सीजन, ये दोनों H2O के रूप में यहां से H2 बाहर निकलता है। तो शेष यहाँ क्या बचेगा, NH2, ये जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ। तो शेष रह गया RC डबल बॉन्ड O NH2, ये कहलाएगा आपका एल्केनेमाइड। फिर मैंने आगे स्टेप बताया था कि अगर आप एल्केनेमाइड को, ये अपना मूल प्रोडक्ट मिल गया, अगर अब एल्केनेमाइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में जब आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर यहां से भी फिर क्या होता है, वापस जल का अणु निष्कासित होता है। यह अभिक्रिया नोट करें यहां पहले, उसके बाद में उसको नीचे दिखते हैं। ठीक है, ये अपना फर्स्ट स्टेप है। और ये ध्यान रखना, जब एग्जाम्पल बनाओ तो अब ये बारी बारी से बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो अब आप समझ चुके हो कि एग्जाम्पल किस तरीके से बनाना है। तो R बराबर क्या ले सकते हैं, R बराबर CH3, आप यहाँ CH3 ले सकते हो, CH3 CH2 ले सकते हो, कुछ भी, कुल मिला के एल्किल समूह। और यहाँ फिर वही समूह जो आप यहाँ ले रहे हो वो यहाँ हो जाएगा R, और फिर वही समूह R इस जगह हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले स्टेप में इसी में है कि जब एल्केनेमाइड को आगे गर्म किया जाए, तो अगर एल्केनेमाइड को आगे गर्म करेंगे, इसके नीचे आप कर सकते हो यदि करके, यदि, ठीक है, यदि RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए, किसकी प्रेजेंस के अंदर, P2O5, इसकी उपस्थिति में इसको क्या करोगे, गर्म करोगे। तो जब एल्केनेमाइड, प्रोडक्ट क्या था, एल्केनेमाइड, इस एल्केनेमाइड को इसकी प्रेजेंस में गर्म करोगे तो यहां से क्या, किसका निष्कासन होगा, H2O का। तो H2O में इसकी 2 हाइड्रोजन और इसकी ये ऑक्सीजन, ये बाहर हो जाएगी, और ये बाहर होके बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2। ठीक है, और ये उत्पाद जो है वो आपका क्या कहलाएगा, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसको और आगे बढ़ाया जाएगा एल्केनेमाइड को और इसकी प्रेजेंस में गर्म किया जाएगा तो अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा आपका, एल्केन नाइट्राइल, जिसे अपन एल्किल हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं, वहां भी अपन ने इसको डिस्कस किया है, तो वहां भी ये पोर्शन दिया हुआ है। तो मूल जो अभिक्रिया है उसमें क्या मिलता है अपने को, एल्केनेमाइड मिलता है। प्रोडक्ट पीछे खत्म हो चुका है, एल्केनेमाइड, लेकिन आपने इसमें कंडीशन और बना दी कि एल्केनेमाइड को आगे इसमें की प्रेजेंस में गर्म कर दिया जाए तो अपना उत्पाद क्या होगा, तो उत्पाद क्या होगा, एल्केन नाइट्राइल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये जो अभिक्रिया नंबर 9 अमोनिया के साथ अभिक्रिया ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया जो है वो भी अपनी पढ़ी हुई है, जब आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ वाकई में जिसने प्रीवियस लेक्चर पिछले देखे हैं उसको याद होगा। नेक्स्ट अगली है नंबर 10 नंबर की अभिक्रिया, इसमें लिखोगे कार्बोनिल यौगिकों का बनना, कि कार्बोनिल यौगिक कैसे बन सकता है, यानी इसे यूं कह सकता हूं कि मैं एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आश्वन, हेडिंग ले सकते हो आप, एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम, 10 नंबर की अभिक्रिया है, एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आश्वन। ठीक है, कैल्शियम लवणों का शुष्क आश्वन, कैल्शियम कैसे है, एल्केनोइक अम्लों से युक्त। हेडिंग देखकर मालूम हो गया होगा ये अपन ने पीछे कहां डिस्कस किया था इस चीज को, ये कहां पड़ी हुई है अपनी, अगर याद है दिमाग पे थोड़ा जोड़ डालो आपको मिल जाएगी कि ये कहां पड़ी हुई है। तो इसमें क्या लेना है, एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवण को लेना है और उसका क्या करवाना है, शुष्क आसवन करवाना है। तो अपने को क्या प्राप्त होता है, अगर याद आ रहा हो तो ये चीज अपने पढ़ी थी एल्डिहाइड और कीटोनों के फॉर्मेशन में, कि एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, वहां ये चीज अपन ने पढ़ी थी, अगर आपको याद है तो। उसमें किस तरीके से हुआ था, जैसे मैंने एक कॉमन अभिक्रिया ली, या अलग अलग स्टेप ले सकता हूं जो भी आप लेना चाहो, तो अदर अदर 3 अभिक्रियाएं लेकर बात करें इसके अंदर। फर्स्ट अगर याद हो, ठीक है, तो यहां मैंने ले लिया समूह R, ये कॉमन एक एग्जांपल ले रहा हूं, कॉमन समूह लेके ये कर रहा हूं मैं अभिक्रिया।
यहां जो है वो ले लिया आर समूह, आर, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी ए, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, एल्केनोइक अम्ल का कैल्शियम लवण। अभिकारक का नाम क्या है? एल्केनोइक अम्ल का कैल्शियम लवण। अब इसका आपको क्या करवाना है? इसका करवाऊंगा मैं शुष्क आशवन। यही किया था वहां पे, जब आप एल्केनिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आशवन करवाओगे, ये कॉमन अभिक्रिया है, ध्यान रखना। तो जब इसको मैंने शुष्क आशवन करवाया तो देखो यहां इस जगह इस कैल्शियम को देखो, इस कैल्शियम के ऊपर और इस कैल्शियम के नीचे दोनों तरफ कंडीशन कैसी है? सेम कंडीशन है, समान स्थिति है। तो इसमें आप कहीं से भी कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। ध्यान रखना, जब इसका शुष्क आशवन करवाओगे तो यहां बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद होगा वहां पीछे कैल्शियम कार्बोनेट निकला था, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CO3। तो मान लिया आपने यहां से इसको ये किया और इसकी ऑक्सीजन ली और इसकी क्या आपने ली? CO2 काम मिली। तो यहां से ये बन गया Ca और CO3, Ca और CO3 ये बनता है। अब जो शेष बचा उसको आप ऐड कर सकते हो। तो शेष हो गया मेरा R, C डबल बॉन्ड O और R। तो ये क्या बन गया? एक कीटोन। तो उत्पाद के रूप में मुझे क्या प्राप्त हुआ? कीटोन। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर, सिंपल अभिक्रिया थी जो अपनी पीछे पड़ी हुई है। इसको अगर मैं अलग अलग यौगिकों के रूप में लूं, जो मेन बात है उस पर आता हूं मैं। कॉमन अभिक्रिया अपनी हो चुकी, हम मेन चीज लें तो मेरे पास 3 अभिकारक हैं। जैसे मैं अलग अलग अभिकारकों को लूं, सेम वही अभिक्रिया रिपीट हो गई जो अपन ने उसमें एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ी है, वही अभिक्रिया है। तो ये आपने नोट कर ली होगी। अब यहां जो है वो एग्जाम्पल की बात की जाए कि अपने पास जो है वो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो उन एग्जाम्पल्स पे आता हूं। तो फर्स्ट पहला ए है कि मैंने यहां लिया H C डबल बॉन्ड O, H C डबल बॉन्ड O Ca, O C डबल बॉन्ड O और H। इसका मुझे क्या करवाना है? शुष्क आशवन करवाना है। ठीक है, ये फर्स्ट अभिक्रिया है, शुष्क आशवन। तो यहां से आप क्या बाहर निकालोगे? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने इस तरीके से ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दिया, CaCO3। तो जो बच गया उसको ऐड कर लो। तो यहां हो गया H C डबल बॉन्ड O और H। तो उत्पाद हो गया H C डबल बॉन्ड O H प्लस CaCO3। उत्पाद का नाम क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। ये सामान्य नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये फर्स्ट अभिक्रिया अपनी। सेकंड अभिक्रिया, जहां आपने H और H किया है उस जगह आप क्या कर सकते हो? CH3 और CH3 दोनों जगह सेम कर दिया मैंने। CH3 C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब इसका क्या करवाना है? शुष्क आशवन। इसका भी करवाओगे आप शुष्क आशवन। अब जब इसका शुष्क आशवन होगा तो क्या निकलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से आपने ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दिया, CaCO3। जो बच गया उसको ऐड कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, प्लस CaCO3। तो उत्पाद क्या मिल गया आपको? कीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये सेकंड अभिक्रिया है। तो फर्स्ट अभिक्रिया में जब आपने दोनों समूह यहां छोर पे हाइड्रोजन को रखा, उसका शुष्क आशवन करवाया तो क्या मिला? फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद में आपने दोनों छोर के ऊपर इन समूहों के ऊपर क्या रखा? CH3। तो मुझे क्या मिला? एसीटोन। अब नेक्स्ट जो तीसरी अभिक्रिया है उसके अंदर क्या होगा? मिश्रण लिया जाएगा। मिश्रण कैसे? कि ये पहला अभिकारक इस दूसरे अभिकारक से, यानी इन दोनों को मिश्रित किया जाएगा कि इसकी क्रिया इसके साथ करवाओ, या यूं कह सकते हो कि इसकी क्रिया आपको इसके साथ संपन्न करवानी है। तो वहां से अपने को क्या मिलेगा? तीसरा प्रोडक्ट। तो नंबर 3 C। तीसरा इसमें क्या होगा? तो तीसरे के लिए ले लिया मैंने कि H C डबल बॉन्ड O, H C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O और H। तो अभिक्रिया को ध्यान रखना, इसकी क्रिया पहला अभिकारक था, इसकी क्रिया अपने को दूसरे अभिकारक से करवानी है।
दूसरा भी कारक क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, O C डबल बॉन्ड O और CH3, इन दोनों की क्रिया करवानी है। तो क्रिया करवाने के लिए आप कहीं से भी शुरू करो, मान लो आप यहां से शुरू करते हैं, तो अगर आप इस यौगिक का कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकालोगे तो आप मान लो इस तरीके से निकाल रहे हो, Ca ऊपर वाले की केवल एक ऑक्सीजन ले रहे हो और नीचे वाले का CO2 ले रहे हो। ठीक है, ऊपर वाले समूह की आप एक ऑक्सीजन ले रहे हो और नीचे वाले की CO2 ले रहे हो। तो सामने वाले में क्या होगा, विपरीत करना है कि कैल्शियम, तो ऊपर वाले की तो लेनी है CO2 और नीचे वाले की लेनी है एक ऑक्सीजन, इसका उल्टा करना है। ऊपर वाले की आपने एक ऑक्सीजन ली तो यहाँ पे ऊपर वाले की CO2 लेनी है, यहाँ नीचे वाले की आपने CO2 ली है तो यहाँ पे नीचे वाले की केवल एक ऑक्सीजन लेनी है। ठीक है, फिर जो बच गया उस समूह को आपको जोड़ना है। ये क्या हो गया, शुष्क आश्वन। तो जब इसका शुष्क आश्वन होगा तो प्रोडक्ट क्या बना, देखो यहां जोड़ो। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से जुड़ेगा तो CH3 ये इसके साथ जुड़ेगा, ऊपर वाले से जुड़ेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ऊपर वाला जुड़ गया। नीचे वाले में आओ, नीचे वाले में प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O दिया हुआ, ये किससे जुड़ जाएगा, H के साथ और H प्लस इधर CaCO3 बाहर निकल रहा है, यहां से CaCO3 बाहर निकल रहा है, तो यहां पे 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 की। ठीक है, तो देखो यहां ये हो गया आपका एसिड एल्डिहाइड, तो 2 मोल क्या मिल गया आपको, एसिड एल्डिहाइड। तो आप इस तरीके से अलग अलग भी लिख सकते हो और एक जगह करना चाहो तो यहाँ पे सीधा कर सकते हो, 2 लगा सकते हो, 2 CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप इस रूप में भी कर सकते हो और सिंपली एक जगह लेकर भी उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरी जो है वो रिएक्शन कौन सी हो गई, C। तो इस तरीके से जो है वो कैल्शियम लवणों के शुष्क आश्वन में जो है वो अपने पास 3 प्रकार के रिजल्ट निकलते हैं कि जिसमें अगर HH जुड़ा हुआ है ये समूह तो केवल फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, दोनों जगह मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो कीटोन बनता है, और अगर मिश्रण काम में लिया तो जब मिश्रण काम में लोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे अपने को इस विधि द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य जो भी एल्डिहाइड है वो यहां से प्राप्त हो जाएंगे। याद आ जाएगा, तो ये अपने पास 3 निष्कर्ष हैं। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया कंप्लीट होती है जिसमें एल्केनोइक अम्लों का कैल्शियम लवणों का शुष्क आश्वन। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया की बात करें तो सारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जितना भी पोर्शन है वो सारा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रियाएं भी जो है वो आपकी सिंपल है, तो ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जिसमें आपको तकलीफ हो कि ये चीज समझ में नहीं आए। पीछे जो जितना भी रिवर्स चल रहा है अपना पीछे का मैटर है सारा का सारा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया की बात की जाए तो अगली अभिक्रिया जो है वो अपनी 11th क्लास में भी थी, 11th क्लास में भी उसमें अपने इसको है डिस्कस किया था। तो अगली अभिक्रिया है वो होगी आपकी V कार्बोक्सिलीकरण, V कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, अब V कार्बोक्सिलीकरण जो है वो क्या होती है, V कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न करवाई जाती है। तो यहां जो है इसमें मैटर जो दिया हुआ था कि V कार्बोक्सिलीकरण का अर्थ होता है, V का अर्थ होता है बाहर निकलना। ठीक है, अब कौन बाहर निकलेगा, कार्बोक्सिलीकरण। ये प्रक्रिया याद हुई 11th में तो अपन ने किसके साथ करवाई थी, सोडा लाइम के साथ, जहां पे NaOH, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CO का समूह जो 3:1 में मिला हुआ होता है। तो आपको जो है वो सोडियम जो लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम जो लवण है उनकी सोडा लाइम से क्रिया करवानी होती है, और जब आप सोडा लाइम से क्रिया करवाओगे तो वहां से आपको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी V कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, याद रह जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सोडियम लवण है उन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को आपको सोडा लाइम के साथ गर्म करना है, और जब आप उसको सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तो हाइड्रोकार्बन बनेगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। उस प्रोसीजर को ही क्या कहा जाता है, V कार्बोक्सिलीकरण। क्लियर है। जैसे इसकी अभिक्रिया देखें तो कॉमन अभिक्रिया ले तो यहां मैंने ले लिया R C डबल बॉन्ड O Na, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण। इसको कह सकता हूं मैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है,
अब सोडियम कार्बोक्सिलेट ही हो गया, कार्बोक्सिल अम्लों का सोडियम लवण हो गया। ये किससे क्रिया करेगा? सोडा लाइम के साथ। इसकी क्रिया आपको सोडा लाइम की प्रेजेंस में NaOH प्लस CaO किस अनुपात में है? 3:1। ये 3:1 के रूप में क्या है? मिला हुआ। आपको इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करना है। जब इसके साथ आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा? यहां से जब इसको मैं गर्म करूंगा, ठीक है, तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो यहां से आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब हाइड्रोकार्बन किस तरीके से प्राप्त होगा कि ये जो समूह है यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रफली है, कॉपी में इस तरीके से नहीं करना आपको। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से जो है वो ये ब्रेक होता है H प्लस और NaO, ठीक है। अनुपात जो होता है वो नीचे लिख दूंगा अभी। तो ये NaOH में कहां से? NaO यहां से और H, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ जुड़ती है? हाइड्रोजन जुड़ती है R समूह के साथ, तो उत्पाद बनता है R और H प्लस ये समूह जो बाहर निकलता है वो निकलता है Na2, सोडियम की 2 मोल है Na2, और ये निकलता है CO3 के रूप में, Na2CO3 के रूप में। ये कहलाता है मेरा सोडियम कार्बोनेट और ये मेरा क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब यहां जो बात दी हुई है इसके अंदर जो दिया हुआ है वो क्या है? सोडा लाइम क्या होता है? देखो ये नोट के रूप में है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इस तरीके से लिख के नहीं आना है, केवल समझाने के लिए कि सोडा लाइम क्या है। सोडा लाइम जो होता है वो होता है NaOH प्लस CaO का मिश्रण, ये कहलाता है सोडा लाइम। अब इसमें NaOH के कितने मोल काम में आते हैं? 3 मोल, और कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मोल काम में आता है? 1 मोल, ठीक है। तो ये 3:1 के रूप में जो मिश्रण तैयार होता है वो कहलाता है अपना सोडा लाइम। अब एग्जाम्पल के लिए आप लेना चाहो तो इस जगह R की जगह क्या ले सकते हो? CH3। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? CH3। तो CH3 और H मिलकर क्या बना देगा? CH4, जो कि आपका मेथेन, ठीक है। तो इस तरीके से इस वी कार्बोक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा जो है वो किसको प्राप्त किया जा सकता है? हाइड्रोकार्बन्स को प्राप्त किया जा सकता है। तो वी कार्बोक्सीकरण की प्रोसेस ध्यान रखना। इसमें आपके एल्केनोइक अम्लों के जो सोडियम लवण है उन एल्केनोइक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO, और उसका अनुपात कितना होता है? 3:1। सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है, डेल्टा का चिन्ह किसको बताएगा? गर्म करने को। तो गर्म किया जाता है तो उसके फलस्वरूप क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन मिलेगा और साथ में सोडियम कार्बोनेट। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? तो यहां पे जो है अपने पास इस तरीके से वी कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अब इसमें जो शेष अभिक्रियाएं हैं थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, तो जो शेष अभिक्रियाएं हैं उनको नेक्स्ट जो अपना अगला वीडियो होगा उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो वो अभिक्रियाओं का पोर्शन कंप्लीट होने के साथ साथ इसके अंदर उसकी एसिडिटी को भी समझाया जाएगा कि उसकी अम्लता क्या है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आने वाला जो हिस्सा होगा वो सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें अपन हेलो-वोलार्ड-ज़िलेंस्की की अभिक्रिया को पढ़ेंगे, अपनी नामजद अभिक्रिया है हेलो-वोलार्ड-ज़िलेंस्की की, और एक स्मिट अभिक्रिया है उसका भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में अपनी अपचयन अभिक्रियाएं हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। कोल्बे वैद्युत अपघटन है उसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आने वाला है। उन सब अभिक्रियाओं को नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे और साथ में इसकी हो सकता है इसकी अम्लता को भी डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।